नमस्कार, प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे, वापस एक बार चलेंगे अपन उत्तराखंड की तरफ और फिर बात करेंगे राजस्थान के गंगानगर जिले में एक शिक्षक की करतूतों की। शुरुआत करते हैं शिक्षक के करतूत की। जैसा आपको देखा है, पहले प्रसंगर्ष में भी देखा आपने, टीवी में भी देखा होगा, मीडिया में, समाचार पत्रों में सबने देखा होगा आपने कि राजस्थान में अधिकांश विद्यालयों में इस प्रकार की कार्यप्रणाली चल गई है कि जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ शिक्षा देने वाले खुद अशिक्षित, अशिक्षित भी क्या, एक तरह से जिनको शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया था ये हैवान है, राक्षस हैं, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी राजस्थान में इस तरह की घटनाओं पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। दरअसल में अगर नया ताज़ा मामला देखें तो गंगानगर जिले के अंदर खाजूवाला, जिसमें RLD 2 नंबर में एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ के सरकारी विद्यालय के शिक्षक सुरेश कुमार ने अपने ही अधीन पढ़ने वाली छात्रा को प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र लिखने के बाद में उसने उससे कुछ हरकतें करने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि शिक्षक बजाय शिक्षा देने के मेरे से इस तरह की करतूत कर रहे हैं, तो वहाँ काफ़ी प्रदर्शन हुआ, स्कूल की तालाबंदी हो गई। लेकिन सरकार की देखिए, सरकार ने क्या किया कि शिक्षक को केवल मात्र निलंबित ही किया। क्या निलंबित करने से ही इस तरह की जो गतिविधियों पर रोक लग पाएगी? पहले भी इस तरह के कई प्रकरण हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में हुए हैं, अजमेर में हुए हैं और कई कितनी जगह के नाम मैं आपको बताऊं, जहां लेकिन शिक्षा मंत्री केवल वक्तव्य देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के उनको बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे शिक्षकों को, ताकि दूसरे शिक्षकों को भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होने से एक बार सोचना पड़े। ये तो बेशर्म है, इनके परिवार की भी इनको शर्म नहीं, इनके समाज की शर्म नहीं, जहाँ रहते हैं उन लोगों की शर्म नहीं, लेकिन शिक्षा के मंदिर में अपवित्रता करने का शिक्षकों का ये काला कारनामा कब तक जारी रहेगा? शिक्षा मंत्री को इसमें सोचना चाहिए और इसमें बड़े कदम उठा करके शिक्षक को बर्खास्त करने जैसे स्थायी नियम कर दें। अब जब सारी चीजें सबूत हो गई है तो उसमें जांच की क्या आवश्यकता है? निलंबित करके आप उसकी जांच कर रहे हो। जांच करने की आवश्यकता क्या है जब आपके पास में सारे सबूत हैं? शिक्षक की हस्तलिखित जो प्रेम पत्र है वो आपके पास में है, छात्रा के बयान आपके पास में है, सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, वो अपने आप में गवाह है। तो कुल मिलाकर के इसमें यही कहा जाएगा कि जब तक सरकार इस मामले में बहुत सख्त नहीं होगी, इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी। चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कल भी हमने बात की थी प्रसंगवश के अंदर। वहाँ उत्तरकाशी के अंदर जिस प्रकार का एक प्राकृतिक आपदा का सामना देखना पड़े उन लोगों को जो धार्मिक भावना से वहाँ पहुँचे थे। कई घर तबाह हो गए, होटलें तबाह हो गई, कई वाहन तबाह हो गए। लेकिन अब जो सनसनीखेज जानकारी मिली है, उसके अंदर कुछ लोग, 28 लोग थे जो महाराष्ट्र और गुजरात से आए थे। उत्तराखंड में हरिद्वार आने के बाद में उन्होंने एक वीडियो कॉच किया 10 दिन के लिए यात्रा करने के लिए। लेकिन आज फिर एक बार बादल का विस्फोट हुआ, जिसके अंदर 28 लोग लापता हो गए। हालांकि भारतीय सेना, NDRF, SDRF, लोकल एजेंसियां और जो गोताखोर होते हैं वो भी उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का वहाँ माहौल बना हुआ, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ, जिस प्रकार की प्राकृतिक स्थिति हो गई है, उससे उनका खोजा जाना फिलहाल सफल होता नहीं दिख रहा है। तो आज दो प्रसंग थे जिनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग लापता हैं उनको शीघ्र निकाला जा सके और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए भगवान कुछ करे। लेकिन मैंने कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं होती क्यों हैं? आप पहाड़ काटे जा रहे हैं, सुरंग बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े प्लांट बनाने के लिए वहाँ इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर प्राकृतिक जो हमारी धरोहर है उसको नष्ट करने की कोशिश की जाएगी तो उसके परिणाम यही होंगे। आज के प्रसंग वर्ष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग वर्ष के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।